हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको चैप्टर 2 का एक डेरिवेशन लेके चले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसका नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति से किस प्रकार से वैद्युत विभव निकालते हैं, वो आपने पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं, वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। स्टूडेंट, व्यापक बिंदु वह बिंदु होता है जो ना ही निरक्षी होता है ना ही अच्छी होता है। ठीक है, यानी कोई ऐसा बिंदु लेंगे, हटके लेंगे, ना अच्छी हो और ना ही निरक्षी हो, और उस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चित्र से समझना है। ठीक है, इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको सबसे पहले चित्र समझना होगा। चलते सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये है आपका एक चित्र मैंने बनाया हुआ है। ये व्यापक बिंदु का चित्र है। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक आपको ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव दिखाई दे रहा है। ये वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q और +q आवेश हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको एक बिंदु भी दिखाई दे रहा है P, जो ना ही निरक्षी है और ना ही अच्छी है। यानी कि अक्ष पर होता तो यूँ होता और निरक्षी होता तो लंबतः होता। ना ही लंबतः है और ना ही अच्छी है। यानी कि थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु है जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे? तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे इस बिंदु P पर। यानी कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर चित्र में लिया है कि r1 दूरी यानी कि +q से r1 दूरी पर है बिंदु P, और -qa मतलब -q जो है वो -q आवेश से r2 दूरी पर बिंदु P है। यानी कि हमने इनकी दूरियाँ मान ली हैं। यानी कि r1 r2 इनकी दूरियाँ मान ली हैं, और ये तो r दूरी है ही। ठीक है, अब स्टूडेंट करना क्या होगा, सबसे पहले हमें करना है कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। जब हम इनका विभव निकालेंगे तो ये दूरियां आ जाएंगी वहाँ पर। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, जो r1 दूरी आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमने r दूरी पर बिंदु P लिया है, हमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब खींच देंगे। और लंब खींचने पर आपको पता है कि जब लंब खींच देते हैं किसी मतलब जो दूरियां हैं इन पर लंब खींच लेंगे तो हमें यहाँ से जो अंतर दिखाई दे जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है। ठीक है, यानी कि जो r1 दूरी है वो r1 दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर करनी है हमें। यानी कि r1 दूरी P से, और जहाँ हमने एक बिंदु लिया M, इस पर हम लंब खींचा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बराबर हो जाएगी। परंतु ये टोटल R है तो हमें यहाँ तक की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस R में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो यहाँ से R - R1 यानी कि इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकल आएगी। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आएगी तो जो शेष दूरी बचेगी वो क्या हो जाएगी, R1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये बिंदु M माना है जिससे हमने एक लंब खींच दिया है। ठीक है, और ये +q आवेश है यानी कि V पर मान लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर थीटा कोण है। आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है और ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ के जो शीर्ष विमुख कोण कितने होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये भी थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, P से R जो दूरी है इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे और बढ़ा करके N बिंदु तक ले जाएंगे ताकि ये इसके बराबर हो जाए। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो होगी सेम बराबर हो जाएगी। अब किस प्रकार बराबर होगी, ये यहाँ तक तो R है तो क्या करेंगे, यहाँ तक R है तो R2 में से घटा देंगे R2 में से R घटाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक की मतलब ये इतनी दूरी और यहाँ से घटा देंगे तो जो दूरी यहाँ पर निकल के आएगी वो इतनी दूरी निकल आएगी, और उसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो निकल के आएगा वही क्या हो जाएगी, आपकी R2 की दूरी हो जाएगी, R2 के बराबर हो जाएगी।
यानी कि यहाँ से बिंदु P है और बिंदु P और O से R दूरी है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 है, ठीक है। जब ये R2 के बराबर हमें दूरी करनी है तो यहाँ पर मैं करना होगा थोड़ा सा इसे और बढ़ा दिया। अब मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो गया। अब बराबर किस प्रकार होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, अब इतनी दूरी कितनी दूरी बढ़ाई है हमने, तो R2 माइनस R कर देंगे, क्योंकि R यहाँ तक है और R2 यहाँ तक है, तो इसके बराबर तो किया हमने। तो यहाँ से R2 यहाँ से घटा देंगे तो क्या होगा, मतलब R घटा देंगे R2 में से, तो क्या निकल गया, R2 माइनस R निकल के आएगा, ठीक है। इतनी दूरी आपकी निकल आएगी। यहाँ पे भी थीटा होगा, क्योंकि ये जितना कोण यहाँ होगा इतना ही कोण यहाँ होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, एक ये रेखा और एक रेखा, तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये एन क्या है, लंब है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है ANO और यहाँ पे भी बन रहा है OBM, ये त्रिभुज बन चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चित्र होता है। सबसे पहले हमें विभव निकालना है, उसके बाद हम R1 R2 की दूरी निकाल लेंगे और उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। R1 R2 की दूरी किससे निकालेंगे, जो यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इनसे ही हम R1 R2 की दूरी निकालेंगे और जाकर के जो हम विभव निकालेंगे वहाँ पर R1 R2 निकल के आएगा, वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। सो ये हमारा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो चित्र में लिखा है उसका हम क्या करेंगे, जो चित्र में बना हुआ है उसका हम थ्योरी लिखेंगे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। चलिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु A नहीं, यहाँ पर P होगा, क्या होगा, P होगा। यहाँ पर बिंदु P है जो थीटा कोण बनाते हुए झुका है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, हमें वैद्युत विभव निकालना है बिंदु P पर जो कि थीटा कोण बनाते हुए झुका हुआ है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको पता है यहाँ पर R और थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यानी कि R दूरी पे एक बिंदु P है और थीटा कोण पर झुका हुआ, शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको थ्योरी में लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे -Q आवेश के लिए विभव और फिर निकालेंगे +Q आवेश के लिए विभव। या आप ऐसा कर लो, या +Q आवेश के लिए निकाल लो या -Q आवेश के लिए, किसी प्रकार से भी निकाल लो आप। पहले विभव निकालना है हमें इन दोनों आवेशों के कारण, क्योंकि आपको दिखाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -Q आवेश या +Q आवेश है। सबसे पहले -Q आवेश का बिंदु P पर विभव, फिर +Q आवेश का बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर नेट इनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विभव, परिणामी विभव हो जाएगा, ठीक है। अब किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और किस प्रकार से निकालेंगे, बिंदु आवेश का आपने पढ़ लिया है, मैंने पहले एक डेरिवेशन करवाया है इसी चैप्टर में कि बिंदु आवेश के कारण विभव किस प्रकार से निकालते हैं, वो डेरिवेशन मैंने करवाया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते सबसे पहले निकालते हैं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और दूरी कितनी है, R2 दूरी। तो आप जानते हैं बिंदु आवेश का विभव कितना होगा, तो V बराबर हो जाएगा KQ/R2 दूरी है तो R2 होगा, R1 है तो R1 होगा। तो किसी से भी निकालो। चलो सबसे पहले निकालते हैं +Q आवेश के लिए। +Q आवेश के लिए बिंदु P पर विभव निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो विभव तो आप जानते ही हैं, डेरिवेशन में मैंने कराया पिछली डेरिवेशन में, ठीक है। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R1, क्योंकि दूरी में ही खाली क्या करना है, दूरी चेंज करनी है और वैसा ही के वैसा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम -Q आवेश के लिए निकालेंगे, तो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो अब आपको पता है कि जब विभव निकालते हैं तो माइनस में लेना पड़ता है। तो V2 बराबर -1/4πε0 Q/R2, ये दूरियां मैंने आपको बताई थी, ये दूरियां यहाँ पर ले ली हैं। अब क्या करना है, हमें परिणामी विभव निकालना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं इसका परिणामी विभव। चलिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V बराबर V1 + V2। अब V1 और V2 के मान हमें निकाले, एक आया था माइनस में और एक आया था प्लस में, तो यहाँ पर रख देंगे। तो V बराबर V1 का मान कितना है, 1/4πε0 Q/R1, और एक माइनस में था तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/4πε0 Q/R2, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब जो सेम होता है वही तो कॉमन होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि Q और Q यहाँ पर भी है, तो 4πε0 यहाँ पर भी है, परंतु यहाँ पर R1 R2 अलग अलग है, तो ये इतना आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वही किया है, यहाँ पर आपको दे सकते हैं कि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है।
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है Q/4πε0, यहाँ से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर भी बचेगा बड़ा कोष्टक 1/R1 और -1/R2, ठीक है, इतना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे ना, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो इतना ही तो बचेगा 1/R1 और 1/R2, माइनस तो है ही। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लासा लेकर के इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R1 R2 मैंने यहाँ लासा ले लिया है और R1 का भाग दूंगा इसमें तो R2 बचेगा, तो R2 का इसमें गुणा कर देंगे। ऐसे R2 का मैं इसमें भाग दूंगा तो R2 कट जाएगा, तो R1 बचेगा, तो R1 का इसमें गुणा कर देंगे, इतना बचेगा। तो इतना हो जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, Q1/4πε0 तो रहेगा ही, ठीक है, इतना निकल के आएगा। इससे समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब स्टूडेंट अब करना क्या है, अब जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है R2 माइनस R1, यहाँ पर तुम्हें R1 R2 दिखाई दे रहा है। पहले हमें R1 और R2 के मान निकालने हैं। क्या करेंगे, R1 R2 के मान निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, तो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इससे निकालेंगे हम। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से मैंने क्या किया था कि जो बिंदु P था, इस बिंदु P से तक की दूरी R थी और R1 हमने माना था प्लस Q से दूरी। तो हमें इसके इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लंब खींच दिया है, तो यहाँ बिंदु M मान लिया, ठीक है। अब ये R के इक्वल नहीं है, परंतु यहाँ की जो जितनी दूरी होगी उसके इक्वल R1 है, ठीक है। अब तो इतना दूरी कितना हुआ, क्योंकि पूरा तो R है, तो इतना दूरी निकालने के लिए R1 इसमें से घटा देंगे, तो R माइनस R1 घटा देंगे तो इतनी दूरी निकल आएगी। और ये तो आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता है तो 2L लंबाई होती है। तो ये मध्य बिंदु O से एक बिंदु P तो था, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ठीक है। तो ये L हो जाएगा, ये R माइनस R1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं R1, क्योंकि R1 की हम पहले R1 का मान निकाल लेंगे। तो R1 का मान निकालेंगे तो त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, MOB त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण है। तो यहाँ से हम cos थीटा निकालेंगे, क्योंकि cos थीटा क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और ये क्या होगा, लंब हो गया, ठीक है। तो जो दिया है उसी से निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, cos थीटा निकालेंगे। तो चलिए, और ये ऐसे यहाँ पर निकालेंगे हम cos थीटा। यहाँ पर भी तो cos थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थीटा है। तो यहाँ पर आधार ये गया और कर्ण ये गया और लंब ये गया। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा NOA, ठीक है। माइनस Q के लिए हम R2 की दूरी निकालेंगे, क्योंकि R2 जो है वो R2 दूरी बिंदु P तक की हमने मानी थी माइनस Q से, ठीक है। और यहाँ तक से O बिंदु से P तक की दूरी जो थी वो R थी। तो हमें क्या करना है, इसके इक्वल करने के लिए थोड़ा सा दूरी हमने बढ़ा दिया है। जब थोड़ा सा दूरी बढ़ाया, कितना दूरी बढ़ाया हमने, ठीक है, तो R2 जो है वो इसमें जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा यानी कि R2 जो है R2 में से घट जाएगा, R2 में से ये वाला घट जाएगा, क्योंकि ये इक्वल हमने किया था, तो इक्वल हो गया, तो इसमें से घटेगा तभी तो इतनी दूरी निकल जाएगी। तो R2 में से R घट जाएगा, तो R2 माइनस R हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, जितना निकल जाएगा। आप क्वेश्चन लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे, ठीक है, उसमें आराम से निकल आएगा। तो आप एक बार देख लीजिए, त्रिभुज MOB हैं और यहाँ पर NOA हैं। तो इन दोनों त्रिभुज से हम R1 R2 के मान निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार देख लीजिए, मैं निकालता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, पहले मैं सबसे पहले निकाल त्रिभुज MOB में cos थीटा निकालूंगा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसका क्या करूँगा मैं, का आधार दिया है हमें कितना, R माइनस R1 दिया है, R माइनस R1, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर काट दिया है, R माइनस R1 हो जाएगा। बट्टे में कर्ण कितना है, मैंने बता दिया L है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है और ये इक्वल में जाएगा। तो L cos थीटा R माइनस R1 हो जाएगा। हमें R1 निकालना है, तो R1 निकालेंगे तो इसे इधर लेके आएंगे और इसे इधर ले जाएंगे। तो R1 प्लस का हो जाएगा इधर आकर के, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो cos थीटा हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। तो ये निकल आया R1 का मान। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे R2 का मान। तो R2 का मान किस प्रकार निकालेंगे, चलिए स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे R2 का मान। R2 का मान निकालने के लिए हमें त्रिभुज लेना होगा NOA में cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा आप जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर R2 माइनस R हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है आधार कितना दिया है, R2 माइनस R दिया है। आपने देख लिया होगा, पहले नहीं देखा है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो R2 माइनस R बटे L हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो L cos थीटा हो जाएगा, यहाँ cos थीटा है, ठीक है, यहाँ cos थीटा हो जाएगा, R2 माइनस R हो जाएगा। अब हमें R2 निकालना है, तो ये इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पर। तो R प्लस L cos थीटा इक्वल टू R2। तो R2 का मान निकल के आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर R2 का मान निकल के आया है कि R प्लस L cos थीटा, ये निकल के आया।
अब हमने क्या किया कि R1 R2 के मान निकाल लिए। अब R1 R2 के मान जो निकाल लिए, परंतु हमने एक अभी सूत्र निकाला था विभव, यानी कि बिंदु पे परिणामी विभव, वो समीकरण हमने 1 माना था। उस समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, R1 R2 के मान रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि समीकरण R1 व R2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कौन सा है आप देख सकते हैं, ये वाला समीकरण 1 है जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर R2 और R1 के मान रख देंगे जो अभी हमने निकाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, R1 R2 के मान रख देते हैं इसमें। तो चलिए स्टूडेंट, R1 R2 के हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो V बराबर Q/4πε0 बड़ा कोष्टक था, तो यहाँ पर मैंने R प्लस एल cos थीटा माइनस कोष्टक लगा दूंगा R माइनस एल cos थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये मान रख दिए हैं, R1 R2 के मान मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, और बट्टे में मैंने नीचे भी था तो R माइनस एल cos थीटा और R प्लस एल cos थीटा हो जाएगा। ये मैंने खाली मान रखे हैं, अभी कोष्टक लगा करके मान रख दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, ऊपर वाले में ये कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। और नीचे वाले में क्या करेंगे, नीचे वाला गुणा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब विपरीत चिन्ह में दो कोष्टक दिए होते हैं, बराबर क्या हो उसकी राशियाँ हों, जैसे मान लो R माइनस एल cos थीटा, R प्लस एल cos थीटा, यहाँ प्लस है खाली, यहाँ माइनस है, इतना ही अंतर है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से हो जाएगा ये। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V बराबर Q/4πε0 कोष्टक R प्लस एल cos थीटा माइनस R प्लस एल cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा हो गया, ये प्लस हो गया। ऐसे नीचे गुणा किया तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा है उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि R से R कट जाएगा, ऊपर वाला ये जुड़ जाएगा, खाली 2L cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2L cos थीटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका V बराबर Q/4πε0 और 2L cos थीटा और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जब इसका Q का अंदर इसमें गुणा करेंगे, जब Q का इसमें अंदर गुणा हो जाएगा 2QL हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर 1 में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो P बराबर 2QL ही होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो अगर अंदर गुणा करेंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका P बराबर 2QL, यहाँ के अंदर गुणा हो जाएगा तब। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ P रख देंगे खाली, तो P cos थीटा हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, वही करना है कि जो एल स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर R से बहुत ही छोटा है, यही करना है, कुछ नहीं करना है। यदि R स्क्वायर जो बड़ा है, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है, R स्क्वायर बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, तब एल स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। यानी कि नगण्य का मतलब होता है शून्य नहीं होगा, यानी कि बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो L बराबर शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे L बराबर शून्य, तो पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। तो R स्क्वायर ही तो बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा R स्क्वायर खाली। तो R स्क्वायर बचेगा तो ये हो जाएगा आपका V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इतना निकल के आएगा। तो यही होता है आपका बिंदु P पर, यानी कि व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव जो मैंने निकाला है वो यही फॉर्मूला निकल के आता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है आगे, अब आपको इसकी स्थितियाँ लिखनी है। स्थितियाँ का मतलब होता है, यानी कि अब इस सूत्र से हम किस प्रकार से अच्छी स्थिति को पता कर सकते हैं, निरच्छी स्थिति को पता कर सकते हैं, वो देखना है। तो यहाँ पर मैं दोनों स्थितियाँ आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, विशेष स्थितियाँ। तो अच्छी स्थिति, यानी कि अच्छी स्थिति आप जानते हैं अच्छी स्थिति क्या होती है, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से वैद्युत विभव निकालना है। तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, यानी कि मध्य में कोई कोण नहीं होगा, यानी कि 0 डिग्री होगा। तो जब 0 डिग्री कोण होगा तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, आप जानते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, याद कर लीजिए नहीं पता है तो V बराबर 1/4πε0 P cos 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 1, तो P अपॉन R स्क्वायर। तो यही तो निकाला था हमने, वैद्युत विभव निकाला था अच्छी स्थिति पर, तो यही फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। और इससे भी वही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। और निरच्ची स्थिति के निकाला था तो शून्य निकाला था, देखते हैं इसमें शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए
तो चलिए स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति के लिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है, यानी कि लंबवत। तो लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री होता है कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। जब कॉस 90 का मान 0 तो ये भी 0, तो सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो v बराबर 0 निकल के आएगा। तो यही तो निकाला था हमने निरक्षीय स्थिति के लिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका कंप्लीट डेरिवेशन व्यापक बिंदु पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। स्टूडेंट, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।